कलश लिया और बोलो बम 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 बम। बोलना तो पड़ेगा, मैं आगे तो नहीं बढ़ूंगा। बोलो, ओंठ खोलो अपनी अपनी अपनी। बम 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 बम। दादाजी मौन है क्या? आठम कल है, अष्टमी कल है। आप फिर से बोलो, आपको गोल्डन चांस। बोलो बम 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 बम। दादी भजन लगाओ थोड़ा सा जोरदार, बोलो बम 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 बम। डाला पानी और बस। कहां जा रहे? दुकान खोलना है। कलश भी ठिकाने पर नहीं रखेंगे। गंधोदक लगाया, फिर क्या बोलते? गंधोदक असरदार नहीं है, गंधोदक जोरदार नहीं है। लेकिन भगवान का एक पानी ढालना नहीं होता है। भगवान का जो अभिषेक होता है उसमें पूरा विधिवत क्या बोला जाता है? मंत्र बोला जाता है। और मंत्र के साथ जो हम भगवान के ऊपर एक हाथ यूं लगा करके भगवान धारा छोड़ते हैं, जल धारा जो हम छोड़ते हैं, अभिषेक की धारा छोड़ते हैं, और वो जल निकल करके आता है, वो क्या कहलाता है? उसे गंधोदक कहा जाता है। और अगर वो श्रद्धा से कोई व्यक्ति लगा लेता है तो कुष्ठ रोग क्या हो जाता है? मिट जाता है। लेकिन गंधोदक जिस समय लगाया जाता है उस समय निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम निर्मलम निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। आधे लोगों को मंत्र नहीं आता है और गंधोदक ऐसे ही लगा लेते हैं। मंत्र पूर्वक गंधोदक लगाया जाता है, वो हमारे रोगों को नाश करने वाला होता है। धर्म करते हो पर विधि नहीं आती है। बोलो धर्म करते हो पर, है ना, धर्म करते हो पर विधि नहीं आती है। और जो बिना विधि के धर्म करता है उसे फल की कभी भी प्राप्ति नहीं होती है। हर पुस्तकों में अभिषेक पाठ आता है विनय के साथ में, है ना। जब इतना समय निकाल करके तुम आए हो, नहा करके आए हो, शुद्ध वस्त्र पहन करके आए, 5 मिनट और लगेगा। बोलो 5 मिनट और लगेगा। लेकिन 5 मिनट में हमें कितना पुण्य का संचय होगा? ढालने से तो भगवान का क्या अभिनय और होता है। इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है, इतना पसीना आता है कि पूरे कपड़े क्या हो जाते हैं? भीग जाते हैं। और ऐसे कपड़े अगर पसीना से भीग गए हैं तुम अशुद्ध हो गए। अभिषेक करने का अधिकार तुमको अधिकार नहीं है तुम्हारे लिए अभिषेक, क्योंकि यह है ना, पसीना में सम्मूर्छन संख्यात सम्मूर्छन जीव क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाती है। अगर ऐसा कोई पसीना वाला व्यक्ति आहार दान देने के लिए आ जाए तो उसको बाहर कर दिया जाता, चौकी में वो नहीं आ सकता है। हमारी शुद्धि होना, अगर ज्यादा तुमको पसीना आता है, गर्मी लगती है, आप थोड़ा सा अभिषेक करके आप बाहर निकल जाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा अभिषेक करें तो ही अभिषेक कहलाएगा। थोड़े से जल से भी क्या हो सकता है? अभिषेक हो सकता है। इतना पानी डालते हैं, इतना पानी डालते हैं, पूरा कलश भर करके लाएंगे। और फिर भगवान का अभिषेक का जो गंधोदक है वो नीचे गिरता है, हमारे पैरों में आता है। भैया उतना ही जल अभिषेक अच्छी तरह से क्या हो सके? संपन्न हो सके। कोई ज्यादा जल से अभिषेक नहीं होता है, जितनी आवश्यकता है उतने जल से क्या करना? अभिषेक करना। कई लोग ऐसे रहते हैं इतना पानी कि वो पूरा गंधोदक क्या होता है? बह करके नीचे आता है। और हमारे पैरों में जिसके द्वारा हम पाप का नाश मानते, अगर उस गंधोदक का अभिनय होता है तो उससे पाप करने का भी क्या होता है? अभिनय होता है। और उससे पाप करने का क्या होता है? बंद होता है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एक एक शब्द। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज एक जगह थे। देखिए वर्तमान में कलयुग चल रहा है, हमें संभल करके रहना है। और विवाद निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। पंथों के नाम पर समाज के टुकड़े हो रहे। किसके नाम पर? लेकिन आगम की व्यवस्था को लोग नहीं समझते, आगम को पढ़ना ही नहीं चाहते। और जो साधु आगम के अनुसार बोलते उनके लिए सुनना नहीं चाहते हैं। और ऐसे साधुओं को श्रावक भी ऐसे मिल जाते हैं
हमारे जैन आगम में दो प्रकार की धाराएं, पंचामृत अभिषेक और जलाभिषेक की व्यवस्थाएं चल रही हैं। प्राचीन हमारी पंचामृत की ही क्या है व्यवस्था है कि पंचामृत अभिषेक है ना, शुरू से होता आ रहा। बाहुबली भगवान का 1000 वर्ष से आज भी पंचामृत अभिषेक चला रहा। लेकिन कुछ पोंगा पंडित हुए जिन्होंने जलाभिषेक की व्यवस्था के लिए बना दिया और आपस में 13-20 का भेद बना करके श्रावकों में आपस में झगड़ा करवा दिया और इतना विवाद हो गया, इतना विवाद हो गया कि जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान 20 पंथी 13 पंथी मंदिर में नहीं जाना चाहता, 13 पंथी 20 पंथी मंदिर में नहीं जाना चाहता। अरे भैया, पुरानी व्यवस्था मिटाओ मत और नई व्यवस्था बनाओ मत। क्या? पुरानी व्यवस्था मिटाओ मत और नई व्यवस्था बनाओ मत। जहां पर जो आगम के अनुसार परंपरा चल रही है उस परंपरा को यथावत चलने देना चाहिए, उसमें कभी छेड़खानी करना नहीं चाहिए। अभिषेक करना श्रावक का धर्म है। किसका धर्म है? श्रावक का धर्म है। वो दूध से करे सो ठीक है, घी से करे सो ठीक है, दही से करे सो ठीक है। हमें अभिषेक नहीं करना, हमारा काम नहीं अभिषेक करना। हाँ, किसी ने बुलाया हम जाएंगे, वो श्रावक अभिषेक करेगा, हम देख लेंगे। हमें नहीं करना श्रावक का धर्म। श्रावक दूध कहाँ से लाया, घी कहाँ से लाया, दही कहाँ। हमारा काम है उपदेश देना। साधु का काम, बोलो, साधु का काम उपदेश देना है, आदेश देना नहीं। साधु उपदेश दे सकता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बोलो, तुम्हें ऐसा करना है ना, ऐसा करना चाहिए, इसका नाम उपदेश। तुम्हें ऐसा करना होगा, इसका नाम आदेश, इसका नाम तुम्हें ऐसा करना होगा। साधु की भाषा आदेशात्मक नहीं होती है। साधु सिर्फ क्या देता है? आप सबको ऐसा करना, बोलो, आप सबको, बोलो ना, आप सबको ऐसा, नमो सिद्धार्थम, आप सबको ऐसा करना चाहिए। बोलो ना, आप सबको ऐसा। श्रावक दूध से अभिषेक करे, जल से अभिषेक करे, वो उसकी व्यवस्था है ना। कहाँ से लाया ये हमारे को सोचने की आवश्यकता नहीं है। श्रावक शुद्ध व्यवस्था करता है, अभिषेक उससे करता है। और जगह जगह, हाँ, तुमको नहीं देखना है, आप दर्शन करो और आगे बढ़ो। समाज में कभी विवाद नहीं करने का। जीवन कितना सा है, इसी विवाद में चला जाता। जो करता है विवाद, उसे नहीं आता है धर्म का स्वाद। जो करता है विवाद, उसे नहीं आता है धर्म का। बस कसाय में भगवान तो एक तरफ हो गए और ये पूरे में हो गए। भगवान का जल से अभिषेक नहीं कर पाया और इनको खून से लथपथ कर दिया। ऐसे ही हिंसात्मक भाव होते हैं। हमारे आचार्य बोलते हैं, हमारे आचार्य ने सबको आज्ञा दी है, जहाँ की जो व्यवस्था है उसके अनुसार चलने का। अपन को कहीं पर जिंदगी नहीं काटना है। बोलो, अपन को कहीं आज यहाँ कल वहां अपना पंछी रहने बसेरा है, इसलिए कहीं विवाद नहीं करने का, शांति से रहने का। बोलो, शांति से। इतनी शांति से बोलते मुंह बड़ा वाले। अगर इतनी शांति से अगर हमारी बहू में घर में बोले तो सास से झगड़ा क्यों? इतने शांति से, है ना। कहीं हमको जिंदगी, बोलो, कहीं हमें जिंदगी, और दूसरी बात, जिंदगी तो भिखारियों की भी कट जाती है पर उनके कर्म नहीं कटते। हम जिंदगी काटने को साधु नहीं बने हैं, हम कर्म काटने को क्या बने हुए हैं? साधु बने हुए हैं। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज बैठे हुए थे, अभिषेक चल रहा था, पंचामृत अभिषेक हो रहा था। तो महाराज तपस्वी तो थे ही, एक महान विश्व के साधक थे। उन जैसी तपस्या भगवान महावीर स्वामी से लेके आज तक 2644 वर्ष भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुए हो गए। ऐसा तपस्वी इस धरती पर ना हुआ है और आगे होगा भी नहीं। ना हुआ है, ना तपस्वी होगा भी नहीं। ये ध्यान रख करके चलना। अभिषेक चल रहा था, श्रावक श्राविकाएं बैठे हुए थे।
महाराज ने वात्सल्य भाव से वो पंचामृत अभिषेक लिया और वो पंचामृत अभिषेक सब साधुओं को दे रहे थे। लोगों का भाव रहता है कि महाराज श्री के हाथ से हमारे लिए अभिषेक मिले। और आचार्य विमल सागर जी महाराज भी अभिषेक देते थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी भी अभिषेक, चूंकि मैंने देखा तो नहीं पर गुरुमुख से मैंने सुना जरूर है, तो वो भी अभिषेक देते थे। वर्तमान में भी साधु लोग अभिषेक देते हैं, किसी को लगा भी देते हैं श्रावक को, किसी को बर छिटक भी देते हैं। ये उनका वात्सल्य भाव है। महाराज सबको अभिषेक दे रहे थे। तो कोई साधु होंगे उनको नहीं चाहिए होगा, तो उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए 20 पंक्ति का अभिषेक। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, और इन शब्दों के लिए आप कान से नहीं हृदय से सुनना। हाई टॉप टचिंग लाइन, हाई टॉप टचिंग लाइन, आपके हृदय को स्पर्श करने वाली ये है ना बातें हैं। आपको नहीं करना मत करो, पर सिद्धांत तो पूरा रखो। उन्होंने ऐसा हाथ किया और वो हाथ महाराज के हाथ में लग गया और गंधोदक का जो कलश था वो कलश नीचे गिर गया और अभिषेक पूरे में बिखर गया। महाराज ने गंधोदक का अभिनय जाना, महाराज को नहीं रहा गया। महाराज ने देखा कि इसने गंधोदक का अभिनय किया है। फिर कोई भी ये ध्यान रख के चलना, ये ध्यान रख करके चलना, मुंगाड़ा के चक्रवर्तियों, साधुओं को गुस्सा आता नहीं है और आ जाए तो फिर संभलता। ये ध्यान रख के चलना, साधु को क्रोध आता नहीं है और फिर आ जाए तो वो संभलता नहीं है। इनका क्रोध भी बुरा होता है। एक खुद का भी नाश कर लेते हैं और दूसरे का भी नाश कर देते हैं, है ना। जब इनके क्रोध के कारण से अशुभ तेजस कुत्ता निकलता है और सारे जहां जिस पर क्रोध को जला करके नष्ट कर देते और वो स्वयं भी जला करके नष्ट कर देते। स्वयं के लिए भी महाराज को हल्का सा क्रोध आया और महाराज ने कहा तुमने गंधोदक का अभिनय किया है, तू आज समाधि और आंखों में तेरे कुष्ठ रोग होगा। महाराज के मुंह से शब्द निकल गए कि तू आज समाधि से मरेगा, है ना। तूने भगवान के पंचामृत अभिषेक का तूने अभिनय किया है और तेरे को आंखों में कुष्ठ रोग होगा। महाराज ने गंधोदक को उठा लिया, श्रावक ने पहुंच दिया, महाराज चले गए। साधुओं के वचन कभी अन्यथा नहीं होते, साधुओं के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। आरिकाओं की उंगली में अंगूठी नहीं होती। बोलो, आरिकाओं की उंगली में, आरिका की उंगली में अंगूठी नहीं होती है। गधे के भाग्य में गरम गरम रोटी नहीं होती है। और दिगंबर मुनि की, है ना, दिगंबर मुनि की वाणी कभी झूठी नहीं होती। ध्यान रख करके चलना। 3 शब्दों को अंदर से बोल रहा हूं। 48 घंटे का तपा हुआ हूं, 48 घंटे का तपा हुआ हूं। आरिकाओं की उंगली में अंगूठी नहीं होती। बोलो, कोने कोने से आवाज आना चाहिए, कोने कोने से आवाज आना चाहिए। आरिका की उंगली में अंगूठी नहीं होती और गधे के भाग्य में गरम गरम रोटी नहीं होती है। और दिगंबर मुनि की वाणी कभी झूठी, दिगंबर मुनि की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। और मुनिराज के लिए लगा कि वास्तव में मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया, मैंने गलत किया। अभिषेक का मेरे द्वारा अभिनय हुआ, जिस अभिषेक के द्वारा जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन गंधोदक के लिए स्वर्ग के देवता भी आकर के तरसते हैं, है ना, जिनके लिए हर आदमी बिल्कुल, है ना, ऐसा लगाता है ना, गंधोदक मिल जाए तो पूरा दिन सफल हो जाता है। मैंने अभिनय किया, महाराज से उन्होंने प्रायश्चित दिया, महाराज से क्षमा याचना की, है ना, बहुत कुछ किया। लेकिन साधु के वचन तो कभी साधु लौट करके वचन नहीं लेता। उनको मैंने अपनी आंखों से देखा और ये जो बात मैंने सुनाई, उन मुनि ने मुझे स्वयं सुनाई कि मैंने अभिनय किया, उसका परिणाम ये निकला। गुरु का अभिनय किया, गंधोदक का अभिनय किया, पंच परमेष्टि का अभिनय किया, आगम का अभिनय किया, उसका दुष्परिणाम ये निकला। ध्यान रख करके चलना, ध्यान रख करके चलना। कर्म करने से कोई बचा सकता है, कर्म करने से कोई बचा सकता है, पर कर्म की फल भोगने से तुम्हें कोई, बोलना, कर्म की फल भोगने से तुम्हें कोई, बताओ बताओ। यदि तुम्हारा छोटा सा साल भर का बच्चा हो और बच्चा खिसकता है, दृष्टि लगा करके करना, हाई टॉप टचिंग लाइन, बच्चा खिसकता है,
सामने सिगड़ी रखी हुई है, अंगारे को पकड़ने के लिए दौड़ता है। उस समय माँ का धर्म और कर्तव्य क्या होता है? वो बच्चा खिसक रहा है, वो बच्चा खिसक रहा है तो माँ क्या करती है? बोलो ना, माँ क्या करती है? उसको बचाती है। वो दूसरी बार खिसकता है, माँ फिर बचाती है। वो तीसरी बार खिसकता है, माँ फिर बचाती है। वो चौथी बार खिसकता है, माँ फिर बचाती है। एक आध बार माँ काम में लग जाती है और वो जाकर के अंगारे को पकड़ लेता है और अंगारे से उसका हाथ जल जाता है और रोता है और माँ उसके लिए वरदान लगाती है, उसका उपचार करती है। एक बार जल गया, अगर दूसरी बार वहां पर सिगड़ी रखी हो तो मालूम क्या करता है? वो दूर से ही ऐसे हाथ करता है, ततता है। क्या वो कर्म करने से बचाया जा सकता है? महावीर भैया, कर्म करने से बचाया जा सकता है, करने के फल भोगने से किसी को बचाया नहीं जा सकता है। गुटखा खाने से बचाया जा सकता है। बोलो जमुड़ो, गुटखा खाने से मत खाओ रजनीगंधा, मत खाओ रजनीगंधा, वो नहीं छूटता है, वो तो चाहिए ही चाहिए। रोटी का त्याग करा दो, सब्जी का त्याग करा दो, सबका त्याग करा दो, पर मौसम नहीं बनता है। पाकिस्तान में भी जाकर के पुड़िया फाड़ के स्वाहा है ना, वहां पाकिस्तान हम जी गया ना। देखो, मैं तो बाहर से भी दिगंबर हूं, अंदर से भी दिगंबर हूं। है खुली पुस्तका सा जीवन, कोई भी बंद नहीं है। बंद तो सब कुछ तुम्हारा है, बंद तो सब कुछ कर्म करने से बचाया जा सकता है, पर कर्म की फल भोगने से नहीं बचा। अब गुटखा मत खाओ भैया, रजनीगंधा मत खाओ, विमल मत खाओ, पार्वती नहीं नहीं, मोक्ष के बिना तो नहीं चाले, है ना। छुप छुप के खाया, छुप छुप के खाया, मुंह इतना सा खुलता है। अब क्या करें? अब बोलना था ओम, निकल गया होम। बोलो, बोलना था, बोलो तो बोलना था। जो ना बोले पंच परमेष्टि की कसम, बोलना था हो। बस बस, अब नमो सिद्धार्थम। अब चिंता मत करो, है ना। ओंठ गल गए, बुरुश कर रहे थे, कोलगेट मंजन कर रहे थे, बुरुश दांतों से खिसक गया, बुरुश भी आर पार निकल गया, पूरे गले को छेद करके निकल गया। फिर महाराज के पास आए, मैंने भी बोला लाओ रजनीगंधा का अर्घ्य चढ़ाओ, रजनीगंधा का अर्घ्य चढ़ाओ। मौसम नहीं बनता था और आज मौसम बना है। कब से कह रहे भैया, नहीं छोड़ा नहीं छोड़ा, आज मुंह में 2 उंगली नहीं जाती है। कैंसर हो गया, गले सड़ गए, कर्म करने से बचाया जा सकता। बोलो ना।